देखिए ये त्रिभुज वाले चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में भी आपको क्वेश्चन बताए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। एक का रहा कि ट्रायंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन में आप अच्छी तरह समझेंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर में कहा है कि पी आर और क्यू आर पर, पी आर और क्यू आर पर एक पॉइंट यस और क्या है, टी है। तो पी आर पर कह रहा है यस पॉइंट और क्यू आर पर कितना है, टी पॉइंट। समझ में आ रहा ना? पी आर पर यस पॉइंट है, क्यू आर पर टी पॉइंट है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर में कोण, इधर से कोण पी क्यू आर में कोण क्यू पी, जितना इस पी पर जो एंगल बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, जितना पी पर एंगल बन रहा है उतना ही कह रहा आर टी एस पर एंगल बन रहा है। तो मिलाना नहीं पड़ेगा, आर टी एस पर मिलाना पड़ेगा ना, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो गिवन दैट में दिया क्या है जी, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर तथा क्यू आर पर स्थित बिंदु, यस तथा क्या है जी, टी है, यस तथा टी है। अब इसमें ए भी एंगल दे दिया, गिवन है को एंगल पी की जो वैल्यू है आर टी एस के बराबर है। कितने के बराबर है, आर टी एस के बराबर है। प्रूफ दैट करना है, सिद्ध कर रहा है कि ट्रायंगल आर पी क्यू, आर पी यानी ट्रायंगल आर टी एस, दो ट्रायंगल समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना? तो यहां पर इस ट्रायंगल में आप देखिए प्रूफ कर रहा है, दो ट्रायंगल ले लीजिए, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल आर पी क्यू तथा आर टी एस में पहले आपके पास दिया क्या है कि जो इतना ये एंगल जितना है उतना ही नहीं एंगल है। तो इसका मतलब क्या लिखोगे, आर पी क्यू की वैल्यू जो है आर टी एस के बराबर, यहाँ पे देखिए गिवन है ना, ये लिख सकते हो, गिवन है, दिया है। उसके बाद देखिए इन दोनों ट्रायंगल में यह कॉमन है कि नहीं, इस छोटे वाले में भी है, बड़े वाले में भी है। एंगल पी आर क्यू, पी आर इक्वल टू लिखोगे एस आर टी, एस आर ये कॉमन है, क्या है, आपको पढ़ाया गया थी किसी ट्रायंगल के दो एंगल भी आपस में बराबर हो तो ट्रायंगल क्या होता है, समरूप होता है, सिमिलर होता है। वह किस क्राइटेरिया से, एंगल से। तो लिख सकते हैं हेंस इस प्रकार, क्या लिखा जा सकता है, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस बाई क्राइटेरिया क्या लिखेंगे, एंगल। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन आप पढ़िए, जैसा फिगर बनाने के लिए कह रहा, ड्रा करने के लिए वैसा आप फिगर को ड्रा कीजिए। अपने पास से कुछ भी, आप ये सोचिए कि इसी तरह ऑटोमेटिक फिगर बन जाए तो नहीं बनेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आप पढ़ कर आप फिगर बनाएं। जैसे एक 5 नंबर क्वेश्चन का रहा इसी मॉडल का, उसको भी प्रूफ करना है। जैसे ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें एक पैरेलल लाइन है डी ई, इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देने के लिए करा। इसमें और एक कह रहा कि ए बी ई और ए सी डी सर्वांग सम है,
क्या है? सर्वांगसम है। गिवन दैट में देखिए इस सवाल में कहा है कि ट्रिंगल ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। सर्वांगसम किसे कहते हैं? वह दो त्रिभुज जो एक दूसरे को पूर्णतः आच्छादित कर लेता है, ढक लेता है, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तो इसका मतलब यह त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम ए सी डी, यानी ए बी ई ए सी डी को पूर्णतः क्या करेगा? ढक लेगा। तभी न जाकर ये क्या है? ए सी डी, और इसमें कहा ए बी ई। अब प्रूफ दैट करना है, सिद्ध करना है। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि ट्रिंगल ए डी ई सिमिलर ट्रिंगल क्या होगा? ए बी सी, यानी बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी। बिल्कुल इजी वे में आप प्रूफ कर सकते हो। जब इसमें कहा है कि ट्रिंगल ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, जब कहा है कि उस समय, इसका मतलब ये एंगल दोनों में कॉमन होगा। एंगल ए इक्वल टू क्या लिखोगे? एंगल ए, है ना जी? एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। आप सर्वांगसम है तो पहले आप, अच्छा ठीक है, इसको पहले आप ट्रिंगल ले लीजिए, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज क्या लिखोगे? ए बी सी में, ए बी सी में। ये बताइए एक दूसरे का ये सर्वांश इसको ढक ले रहा है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज में कॉमन है ना? तभी, यानी एंगल ए इक्वल टू क्या लिखोगे? एंगल ए कॉमन है। ठीक है ना जी? और देखिए इसका मतलब इसके बाद जो है इसकी ये साइड आपस में बराबर होगी। इसकी साइड ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। इसके पहले आप ये भी देखोगे कि इसमें डी जो पैरेलल है, डी पैरेलल किसके है? बी सी के। जब डी पैरेलल बी सी के होगा तो इसका मतलब जितना इस पर एंगल बनेगा, एंगल ए डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी सी हो जाएगा। ये होगा जितना इस पर एंगल बनेगा उतना ये पूरे पर एंगल बनेगा। और वही बताइए जितना इस पर एंगल बनेगा उतना ही नहीं इस पर एंगल बनेगा। एंगल क्या लिखा जा सकता है? ए डी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? ए सी बी। ठीक है ना? एक कोण यहाँ पर, एक कोण यहाँ पर, ये लिखोगे करस्पेंडिंग एंगल। हिंदी में लिखना होगा तो संगत कोण से लिखोगे। कौन से? नीचे इसका लिख दे रहा है संगत कोण से। आई कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, दोनों में है। देखिए जब यदि त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर तो भी सर्वांग समरूप होगा, तीनों कोण बराबर हो जाए तो भी क्या होगा? समरूप। इस प्रकार हंस इस प्रकार क्या लिख सकते हो? त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज क्या लिख सकते हैं? ए बी सी बाई कैसे होगा? एंगल एंगल ए, तीनों एंगल इसमें इक्वल है ना, तो इसलिए त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग यानी समरूप होगा। ये प्रूफ हो गया। यह प्रूफ करने के लिए कहा था। ठीक है ना? एक आपको 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई ए डी पर स्थित बिंदु E है और बी भुजा सी डी पर F पर प्रतिच्छेदित करती है, तो दर्शाइए ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी है। तो सबसे पहले इस ट्रिंगल में यानी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, तो पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले इस तरह का फिगर बनाएंगे। इसमें ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसमें करा
कि AD पर बढ़ाई गई E बिंदु है, AD को और आगे तक बढ़ा दिया गया है। कहाँ तक बढ़ाने के लिए कह रहा है? AD को E तक बढ़ाया गया है, ठीक है ना जी। और इसमें क्वेश्चन और भी कह रहा कि B भुजा BE, ये मान लो B से E तक इसको अगर मिला दे रहा हो तो CD को किस पर काटेगा? F पर काटे। देखो इस तरह मिला रहा हो तो F पर कट कर रहा है कि नहीं? तो इसको प्रूफ करना है कि ABE जो ट्रायंगल है वह CFB के बराबर होगा, CFB। चलिए गिवन दैट में जो दिया था पहले लिख लीजिए। गिवन दैट में क्या दिया है? ABCD पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। प्रूफ दैट, और भी दिया है इसमें, AD को आगे बढ़ाने पर स्थित बिंदु है। AD को आगे तक बढ़ाया जा रहा है तो क्या कहां पे मिल रहा है? और BCD को यह पर काटता है। इसमें प्रूफ दैट करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज AB समरूप त्रिभुज CFB। आइए प्रूफ किया जाए। पहले प्रूफ करने के लिए आप दो ट्रायंगल ले लीजिए, जो कह रहा है उसी को लेंगे आप, ठीक है ना। ट्रायंगल ABE तथा ट्रायंगल क्या लिखोगे? CFB में ABE, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी क्वेश्चन ये समझ में आएगा। ABE और CFB, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और जिसके कोण भी आपस में बराबर हो। आमने सामने का कोण बराबर हो, इस कोण के सामने का ये कोण है, ठीक है ना। और कोण B के सामने का कोण क्या है? D है। तो हमको दो ही जरूरत भी है। कोण A बराबर क्या लिख सकते हैं? देखो इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में एक कोण है और इस त्रिभुज में एक कोण है, बन रहा है ना। तो कोण क्या लिखा जा सकता है? A बराबर कोण C, है ना। ये लिखोगे सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए एकांतर कोण से कोण E बराबर क्या लिख सकते हैं? AEB बराबर ये कोण लिख सकते हैं ना। कोण AEB बराबर कोण क्या लिखा जा सकता है? CBF। ये लिख लेना एकांतर कोण से। इस कोण से, एकांतर कोण से। ट्रायंगल A का मान C के बराबर हुआ, कोण E का मान कोण B के बराबर। यानी किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समरूप होगा। सो लिख सकते हैं त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज क्या लिखा जा सकता है? CFB। बाय लिख सकते हैं किस एंगल से जी? एंगल किस क्राइटेरिया से होगा? यानी दो कोण आपस में बराबर है तो त्रिभुज का तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा? तो इस तरह ये त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया, ठीक है ना। इस तरह आधारित अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप अच्छी तरह क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पर आधारित जितना क्वेश्चन हो आप सेल्फ सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।